परमेश्वर के वचन की ओर हम जाते हैं। कंटिन्यू हम भविष्यवाणी के विषय को लेकर हम प्रभु के वचन को स्मरण करते आ रहे हैं, है ना। प्रभु के वचन को बार बार इस वचन को हम सुनते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जिन बातों को हम बार बार सुनते हैं उस आत्मा हमारे अंदर बड़े सामर्थ्य के साथ काम करना शुरुआत हो जाता है। हालेलुया। जिस बात को हम बार बार सुनते हैं या जो वचन को हम बार बार सुनते हैं या जो शब्द को हम बार बार सुनते हैं वो आत्मा हमारे अंदर काम करना क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में, आपका व्यक्ति के जीवन में ये भविष्यवाणी जो स्पिरिट है काम करने के कारण आप बहुत लोगों को प्रभु के मार्ग में अगुवाई कर सकते हैं, हालेलुया। और बहुतों के जीवन में जो होने वाला नष्ट से भी आप लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। और मैं विश्वास करूं, मैं विश्वास के द्वारा बताता हूं कि लोग आपको फ़ोन करके सलाह पूछेंगे, ये विषय को हम कैसा हैंडल करें, ये विषय को हम कैसा उसको अच्छे से मैनेज कर सके। इस प्रकार होली स्पिरिट आपको क्या करेगा, लोगों के लिए आशीष का कारण बनवाएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। थैंक यू। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर की जो भविष्यद्वक्ता है ना, आज ही होली स्पिरिट ने मुझे दो चीज़ का बताया कि आंसू बहाने वाला भविष्यद्वक्ता कैसा होना चाहिए, आंसू लड़ने वाला नहीं होना चाहिए। अब है ना, हर चीज़ को जो लड़ता है वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, उसके अंदर वो दयामया नहीं रहता, उनके अंदर दयामया। हर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, आंसू। मतलब ये आंसू कहाँ से आएगा, किसी भी चीज़ को जब देखता है, ये आंखों से देखता है या तो आत्मा में फील करता है। आत्मा में क्या करता है, समस्या को जब फील करता है। जब आप कलीसिया में आराधना में जब आप आराधना में या घर में जब आप आंसू बहाते हैं ना, या तो कोई कुछ तो बात तो आपने फील किया होगा या आपके आत्मा में कुछ तो अनुभव हुआ रहेगा, या तो किसी भी वस्तु को प्रभु होली स्पिरिट ने आपको प्रकट किया रहेगा ना। आपके आत्मिक आंखों से आपने कुछ न तो कुछ वस्तु को देखा होगा। इन दोनों के कारण आपके शरीर में अपने आप क्या हो जाता है, आंसू। उसको इमोशन भी कहते हैं, भावना। हिंदी में क्या बोलते हैं, भावना, है ना। कि परमेश्वर की जो भावना जब हम पर आत्मा में फील होता है ना, तब अपने आप क्या हो जाता है, इंसान आंसू बहाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं ना। तो किसी चीज़ के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्यवाणी करने के लिए। क्या करने के लिए, भविष्यवाणी। आप भविष्यद्वक्ता है तो मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ कि आप झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बल्कि आंसू बहाने वाला होना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपको दुख उठाना, मतलब दुख जो है स्पिरिचुअली दुख है। दुख दो प्रकार की है ना, एक है संसार के दुख है। संसार के दुख जो है हमें हमारा शरीर को नष्ट कराता है, हमारा शरीर को क्या करता है, नष्ट करता है। लेकिन आत्मिक दुख जो है हमें आंसू बहाता है ना, उसमें आनंदित रहता है, उसमें आनंदित रहता है, उसमें खुश रहता है। लेकिन उसके आत्मिक दुख जो है इनका शरीर को चोट नहीं पहुंचाएगा, बट उनकी आत्मा को प्रभु के नज़दीक लेके जाएगा। संसार की जो दुख है प्रभु से दूर लेके जाएगा आपको, आत्मा को। संसार की जो दुख जो है आपको परमेश्वर से, विश्वास से, प्रार्थना से और बाइबल पढ़ने से दूर लेके जाएगा। लेकिन जो आत्मिक दुख जो है आपको प्रभु के पास लेकर आएगा, प्रभु के निकट लेकर आएगा, प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने के लिए आपको बहुत उत्साहित करेगा। आप नहीं भी चाहेगा तो जरूर प्रभु के उपस्थिति में बैठोगे। हालेलुया। अगर आपको बैठने को मन नहीं तो भी आप उठने को मन नहीं रहेगा, वो जगह पर बैठकर आप प्रभु को स्तुति करते रहे, क्योंकि ये आत्मिक दुख है, ये आत्मिक दुख है। ये आत्मिक दुख कभी कभी खुद के लिए भी आता है, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए आता है। आत्मिक दुख जो है दूसरों के लिए बहुत आता है। आप चैन से खा नहीं सकता है, आप चैन से सो नहीं सकते, आप चैन से क्या बोलते हैं, आप अपना क्या बोलते हैं, क्रिसमस हो गया है कि मुझे कपड़ा लेना है, ये हो गया मुझे कपड़ा लेना है, मेरा ये हो गया बर्थडे हो गया कपड़ा लेना, नहीं, आपकी ये चिंता आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। मैं दूसरों के लिए मैं क्या करूँ, जिसको नहीं है मैं उनके लिए क्या मदद करूँ, मैं भवन के लिए क्या करूँ, मैं कलीसिया के लिए क्या करूँ, मैं प्रभु के राज्य के लिए क्या करूँ। ये आपके अंदर जोश आता है, ये तड़प आता है। हालेलुया।
ये मेरा अनुभव की ज़िंदगी में अनुभव करके आपको मैं प्रचार करता हूँ। ये मेरा अनुभव करके आपको मैं क्या करता हूँ, प्रचार करता हूँ। सच है, प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। हम अनुभव करने के बाद आपको वचन संदेश दे रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए मत रोइए, आप अपने लिए मत रोइए, आप देश के लिए रोइए, है ना। परमेश्वर जो प्रकटीकरण करता है उस प्रकटीकरण के लिए रोइए। थोड़ा सा आपका विचारधारा वो सब बदल दीजिए, आप प्रभु के लिए हो जाए। भविष्यता खुद के लिए नहीं होता है, भविष्यता प्रभु के लिए होता है। भविष्यता प्रभु के लिए काम करेगा, भविष्यता प्रभु के लिए दौड़ेगा, भविष्यता प्रभु के लिए प्रभु के बारे में सोचेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, मैं एक उदाहरण बताकर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने सामुएल को लेकर पहला एक व्यक्ति को अभिषेक किया है। सामुएल भविष्यता बन गया, तो अब यही जाकर हर जगह में भविष्यवाणी करता था। लोग कहीं अपराध करते तो यही जाकर उनको न्याय दिलाता था, मतलब यही जाकर उसको सुझाता था कि ये सामुएल एक मुख्य द्वार पर, सामुएल एक मुख्य जगह पर बैठा था, भविष्य तकता, भविष्यवाणी बनकर। फर्स्ट सामुएल ने जब अभिषेक किया है वो साउल को अभिषेक किया है, साउल राज्य को अभिषेक किया है। लेकिन ये जो साउल जो है, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उम्मीद किया है, एक बहुत बड़ा क्या किया है, उम्मीद किया। आप समझ रहे? तो परमेश्वर आज भी आपको बहुत बड़ा उम्मीद रखा है, परमेश्वर आपके ऊपर बहुत बड़ा आस रखा है। जिस तरह परमेश्वर ने सामुएल को अभिषेक होने के बाद, सामुएल को अभिषेक होने के बाद, साउल के ऊपर अभिषेक होने के बाद साउल के ऊपर एक बहुत बड़ा उम्मीद था। पता है आपको, परमेश्वर ने साउल के ऊपर बहुत आस रखा था, बहुत बोलेगा तो बहुत आस रखा था। लेकिन उस आस को उसने लंबा दिन नहीं टिक पाया, लंबा दिन नहीं टिक पाया। मैं आपको भी भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु आपके ऊपर एक सिलसिला, थोड़े पीछे बैठा, मुझे सबका चेहरा देखना। हालेलुया, प्रभु आपका आशीष दे, है ना। क्या बोला मैंने? हाँ, जब आप प्रभु आपके ऊपर भविष्यवाणी का चेहरा है, जब परमेश्वर आपको भविष्यवाणी ठहराता है, आप प्रभु के साथ एक लंबा समय मिनिस्ट्री करना, यात्रा मन में याद रखिए, है ना। शॉर्ट टाइम नहीं है, आप थोड़ा दिन मिनिस्ट्री करके फिर बर्बाद नहीं होना है ना। ऐसा पवित्र शास्त्र में बहुत लोग चला गया है, ऐसा पवित्र शास्त्र में बहुत लोग अपने बुलावट को पूरा नहीं कर पाया। अपने भविष्यवाणी के बुलावट, भविष्यवाणी वो, मिनिस्ट्री वो, राजा का जो अभिषेक वो, राज्य का गद्दी वो, ऐसा बहुत लोगों ने अधूरा में छोड़ दिया। उनको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा विजन बनाकर, दर्शन देकर, है ना। मैं बताऊं, हम परमेश्वर को बार दर्शन देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हम पर दर्शन देखता है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। याद रखिए, प्रभु ने हमें एक सेवक दे रहा है कि ऐसे नहीं दे रहा है, दर्शन देकर, विजन देकर मुझे सेवक बनाए। तो हम प्रभु के सबक में कैसा रहना चाहिए? हालेलुया। और ये हम शॉर्ट टाइम के लिए जाना है कि मतलब थोड़ा दिन भाग जल्दी दौड़ को समाप्त करना है, कि जिंदगी भर पूरा लंबा दौड़ करना है? हालेलुया। मैं कहता हूँ आपकी भविष्यवाणी की जो दौड़ जो है ना, आपकी पूर्ण आयुष पर्यंत रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। पूर्ण जीवन पर्यंत रहना चाहिए। हम 2-4 साल का मेहमान नहीं है परमेश्वर के लिए। मैं पता, आप 2-4 साल का मेहमान नहीं है, आप 2-4 साल का विश्वासी बनकर, 2-4 साल का परमेश्वर का क्या बोलते हैं, मेहमान बनकर नहीं जीना है। हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम प्रभु के लिए भविष्यवाणी करते रहेंगे। हालेलुया। ऐसा ये लंबा नजर रहेगा ना, आप अन्याय को अपने आप सहेलोगे, आप अन्याय को अपने आप क्या करोगे? देखिए, मैं बताऊं, प्रभु आपका आशीष करे। ये जो कलीसिया हमारा जो बनाया भवन बनने के समय, ये होली स्पिरिट ने मुझे इतना सिखाया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और एक है बिल्डर की साइड से और एक है जो काम करने लोगों से, लास्ट 1-2.5 साल प्रभु ने इतना सिखाया ना, इतना सिखाया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं बताऊँ कि हम परमेश्वर से सीखना है, हम शरीर से सीखे हुए हैं। आप संसार के ज्ञान से बहुत कुछ सीखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप उस संसार के ज्ञान से सीखे हुए वस्तु को लेकर आप भविष्यवाणी ना करें, आप प्रभु की मसीह जीवन को सक्सेस होने के लिए प्रयत्न ना करें। जो संसार में जो आप सीखे हुए हैं, वो संसार की वस्तु के लिए आप उसको मिट्टी बना दो, आप उसको मिट्टी में मिला दो,
मिट्टी में मिला दो। संसार में सीखे हुए ज्ञान आपको मैं बताना चाहूँगा कि उससे कोई लाभ नहीं होगी, लेकिन जो बात जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति से, जो प्रभु की आत्मा से जो कोई सीखता है, मैं कहता हूँ वो आत्मिक जीवन के लिए भी लाभदायक है और शारीरिक के लिए भी लाभदायक है। हालेलुया। आप हर जगह पर आपका काम क्या बोलते हैं सक्सेस होगा, और हर जगह पर आपका काम कामयाब होगी। आप जिसमें भी हाथ लगाओगे वो उसमें जयवंत होगा, उसमें सफल होगा। मैं भी आपको यही भविष्यवाणी करता हूँ, आप इन दिनों में आत्मिक ज्ञानों से प्राप्त करके आप शारीरिक, सेकुलर और स्पिरिचुअली ये दोनों जीवन जीने के लिए और सक्सेस की तरह जाने के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया, बोले हालेलुया। ऐसा होना बहुत मुझे एक बहन बोल रही थी, एक सिस्टर बोल रही थी, है ना, मेरे से कोई है ना बात करके लड़ नहीं सकता है, मेरे से कोई बात करके है ना जीत नहीं सकता है। ऐसा अपने आप को बहुत लाल कर रही थी, इतना लाल करी थी पूछना नहीं, इतना आप समझ गए ना। तो वैसा समय मैं बहुत चुप हो जाता हूँ, मैं बहुत चुप हो जाता हूँ, बोलता हाँ मैं बोल देता हूँ। अभी जिसको समझाने के लिए कोशिश तो करूँगा, अगर वो समझने के लिए कोशिश करती है तो मैं उनको समझाऊँगा। अगर मैं समझाते समय वो सुनने को तैयार नहीं तो वहाँ पर मैं शांत हो जाता हूँ। भविष्य आप है तो आप वैसे रहना है। हालेलुया, बोल हालेलुया, है ना। बोलने से पहले ज़्यादा सुनो, बोलने से पहले ज़्यादा क्या करना है, सुनना। होली स्पिरिट आपका अगुवाई करेगा। आप जिधर आपको बोलना है उधर बोलना है, जिधर होली स्पिरिट बोल देगा बेटा इधर चुप रहे, आखिरी तक चुप रहे, कुछ भी मत बोल। प्रभु कभी कभी ऐसा भी भविष्यवाणी करता आपको, चुप रहे, यहाँ पर मुंह खोलना नहीं है। सामने वाला जब अपने आप को शहर समझते हैं, सामने वाला अपने आप को बहुत लाल समझते हैं, तो आपको कीड़ा बनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं उसको कुछ नहीं बोला, वो अपने आप को इतना तारीफ की, मेरे से कोई लड़ नहीं सकता, वैसा वैसा वैसा। मैं लास्ट में एक शब्द बोला है, एक शब्द बोला है कि जो बोलना तो बोलना ज़रूरी है कि आप प्रभु के काम के लिए शायद और अभी भी तैयार नहीं है। और मैं होली स्पिरिट ने ऐसा बोलने के लिए बोला कि प्रभु का काम की लाइक नहीं करके बोल करके, लाइक प्रभु के काम के लिए लाइक नहीं, ऐसा बोलने के लिए बोला। लेकिन जहाँ पर हम अपना भी इज्जत को बचाना ज़रूरी है ना, बोला मैं बोला सर अभी तक आप परमेश्वर आपकी सेवा के लिए अभी तक तैयार नहीं किया, अब और भी आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा उनको उत्साहित कर कर आया। बोला अगले बोलो ना, मैं कहता हूँ कभी भी। और उसके बाद मैंने उनको देखा वो हर लोगों से झगड़ता, और लोगों से देखिए पॉइंट पकड़ कर बात करने से बुद्धिमान नहीं है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आप मूर्ख बन जाओ उनके लिए चलेगा, इसको लड़ने को आता नहीं, लोग आपको ऐसा भी नाम रखेगा तो चलेगा, इसको बोलने को नहीं आता है ऐसा भी नाम रखेगा तो चलेगा, लेकिन बांडखोर या झगड़ालू करके नाम नहीं आना चाहिए। बोला ले बोलो ना, तो क्या बोला, मेरे से लड़का कोई जीत नहीं सकता है। मैं बोलता हूँ, मैं उनको भविष्यवाणी किया, आपको अंदर आपको बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा का अगुवाई को आप जरा सा भी पालन नहीं करता है। होली स्पिरिट है आपके अंदर, बपतिस्मा लेने के बाद मैं विश्वास करता हूँ होली स्पिरिट सबके अंदर है, लेकिन होली स्पिरिट का बात का पालन नहीं किया तो होली स्पिरिट लेकर भी कोई मतलब नहीं। समझ में आता मैं क्या बोलना, होली स्पिरिट आपको अगुवाई करता, बरोबर। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी होली स्पिरिट का सारी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष करे। लाल नहीं करना है ना, कोई बड़ापन करता है आप उसको एक बार समझाने के लिए कोशिश करें, नहीं समझता तो छोड़ दो। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। इतना उसने इतना बहका भकाया, लेकिन मैंने उनको कुछ बोला नहीं। फिर आखिरी में प्रार्थना करके मैं चला आया। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ हर लोग उसको जिसके साथ भी कनेक्ट होता है वो सबके साथ झगड़ता है, वो एक ही बंदा है मैं कि वो मेरे से झगड़ नहीं सकती। ले बोलो ना, वो मेरे से झगड़ नहीं सकती। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंदर होली स्पिरिट है और मैं भविष्य देखता हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मैं बोलता हूँ बचने का ज्ञान आपको होना चाहिए। हम शहर के मुंह में भी जाते हैं ना, जिंदा बचकर बाहर आने के लिए ज्ञान होना चाहिए। वहाँ ताकत नहीं लगता है, वहाँ ज्ञान लगता है। वो क्या लगता है, बोलो क्या लगता है। मैं आपको भी बताता हूँ, कभी कभी हम गलती भी कर लेते हैं, कहीं फंस भी जाता है। आप अपनी ताकत को मत दिखाइए,
वहाँ आपका ग्रेस को प्रकट कीजिए। प्रभु जी मैं तेरा भविष्यद्वक्ता हूँ बनकर वहाँ पर शांत होकर और बुद्धिमान होकर अपने आप को नंबर बनकर अपने आप को बहुत छोटा बनकर बचकर बाहर आइए। बोला ले बोलो ना। उसको बुद्धिमान कहलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पागल नहीं कहते हैं, उसको टेढ़ा नहीं कहते हैं, और उसको संसार के तरह तरह के शब्द वो नहीं कहलाते हैं, वो बुद्धिमान कहलाते हैं। हालेलुया। तो आप आशीष करें। देखिए साउल जो है राजा, साउल को सामुएल ने राजा के रूप में अभिषेक किया है, लेकिन जिस काम के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है वो काम पूरा नहीं कर पाया। और जिस उद्देश्य के लिए अर्पण किया है, जितना लंबा दाऊद साउल के ऊपर इतना प्रभु की आस्था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। लेकिन दाऊद के ऊपर प्रभु को आस्था, लेकिन दाऊद के बारे में यहोवा इतना सोचा ही नहीं, लेकिन दाऊद ने तगड़ा सिक्स मारा है। दाऊद ने तगड़ा काम किया। बोला हालेलुया बोलो ना। हम प्रभु को ऐसा बन के रहना चाहिए। दाऊद को देखकर परमेश्वर क्या बोला? मैं ये मेरा मन का प्रिय है, ये मेरा मन का प्रिय है, ये मैं जैसा चाहता हूँ ये वैसा ही ये चलता है लड़का। हालेलुया बोलो ना। आप ऐसा बनो प्रभु की। हम ऐसा भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। दुख आप सहे लो, दर्द को आप सहे लो। मेरे पास समझिए, नुकसान को आप सहे लो। आप जितना नुकसान आपकी हुआ है फाइनेंशियली, जितना दर्द आपने सहेला, जितना परेशानी आपने सही लिया, मैं कहता हूँ उसका दोगुना परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको पर्सनल देगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। चर्च विषय में, चर्च कार्य में हमको 10 लाख रुपए एस्टस बिल्डर ने हमको फंसाया, एक्स्ट्रा फंसाया। हमने 10 लाख रुपए घर पूरा बेच कर उसको दिया। हालेलुया बोलो ना। लेकिन मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जी ये मैं तेरे लिए मैं सह लेता हूँ, मैं तेरे लिए क्या कर लेता हूँ, कोई 1 रुपया सहने को तैयार नहीं। बराबर है कि नहीं? 100 रुपया, मेरा 10 लाख रुपया उसने एक्स्ट्रा खा लिया, लेकिन मैंने सहा। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, परमेश्वर ट्रिपल 4 गुना प्रभु हमको लौटाएगा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, लेकिन इसमें आप कमिटमेंट के साथ होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए, जिस कारण के लिए आपको बुलाया है, और जितनी लंबा के लिए बुलाया है, उतना लंबा आपको पूरा करना है। करना है कि नहीं करना है? विश्वास योग्य बन के रहना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। एक वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल का 15वां अध्याय लास्ट वचन पढ़ेंगे। और सामुएल ने अपना जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की। देखिए, अपना जीवन भर साउल से वापस भेंट नहीं की। हाँ, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा। साउल के लिए क्या करता रहा? देखिए, साउल ने गलती किया है, उल्टा गुस्सा होना चाहिए। उल्टा क्या होना चाहिए? साउल के ऊपर गुस्सा होना चाहिए। सामुएल को ये कर सकता है, क्योंकि सामुएल अभिषेक भरा हुआ प्रभु के दास है, ये उसके ऊपर गुस्सा कर सकता है, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, उल्टा क्या किया है? विलाप किया। हाँ, आगे। और यहोवा साउल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। इज़राइल का राजा बनाकर क्या किया है? देखिए, अभी ये बात मैंने इसलिए आपको जताया कि आपका यहोवा के हृदय को आपको जानने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। यहोवा के हृदय को आपको जानने के लिए क्या करना चाहिए? आना चाहिए। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर सामुएल ने पहला सामुएल 15 अध्याय लास्ट वचन में क्या बोलता है कि यहोवा बोलता है कि मैंने साउल को राजा बनाकर क्या किया है? पछताया। मैंने साउल को राजा बनाकर क्या किया है? बोला कि नहीं बोला? सामुएल ने किसका हृदय को देखा? सामुएल ने किसका हृदय को देखा? देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? आपको भी प्रभु का हृदय को परखने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। हम हृदय को देख लेते हैं, फिर हृदय के अंदर जो बोझ है उसको रेवलेशन, उस बात का रेवलेशन मिलना चाहिए। हालेलुया। यहोवा का हृदय बोझ है। सामुएल ने समझ गया है। बाद में ये बोझ, ये दर्द क्यों दर्द है वो भी समझना बहुत, वो ये दर्द को किसने समझा? सामुएल ने समझा। वो क्या था? परमेश्वर नाराज है यहाँ पर, प्रभु दुखी यहाँ पर। क्यों दुखी है, क्यों नाराज है? साउल को लेकर। ये रेवलेशन है। बोल हालेलुया। एक भविष्यद्वक्ता है कि आप कोई सामने कोई दुखी है, सामने बंदा आपके सामने कोई बेटा नाराज है, दुखी है, हाँ दुखी है,
कि सिर्फ वो नहीं बोलना है, वो क्यों दुखी है वो भी बोलने, वो भी रेवलेशन होना चाहिए, वो भी रेवलेशन होना। प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपको विश्वास करते हैं आप लोग, विश्वास करते हैं, बोलो आमीन, बोलो आप, आपके साथ आपके अंदर विश्वास है, प्रभु मेरे अंदर प्रकट करेगा। आप विश्वास के साथ आमीन बोलो, हालेलुया। प्रभु आप आशीष करें। और परमेश्वर का हृदय को सामुएल ने अच्छी तरह से क्या किया है, जाना, अच्छी तरह से क्या किया है, परखा और जान लिया। और वो दर्द ये कि शाऊल को परमेश्वर राजा बनाकर पछताया, ये दर्द प्रभु के अंदर है, प्रभु के अंदर है। अभी उसका अगला अध्याय 16 में पहला वचन पढ़िएगा। यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने सामुएल से कहा मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए, इस्राएल का राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। क्या जाना है, तुच्छ। जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। देखिए पहला कौन दुख था, पहला कौन दुख था, अभी कौन दुखी है, हाँ? सामुएल दुखी है। पहला कौन दुखी था, पहला कौन दुखी था, अभी कौन दुखी है, क्यों सामुएल दुखी है, नहीं पहला कौन दुखी था, यहोवा दुखी था, अभी सामुएल दुखी है। सामुएल दुखी कौन भविष्यवाणी करता है, यहोवा भविष्यवाणी करता है। तू क्यों दुखी है, हालेलुया, तू क्यों, शाऊल क्यों दुखी है, सामुएल क्यों दुखी है, यहोवा दुखी है, इसके लिए सामुएल दुखी है। ये रेवलेशन आना चाहिए, यहोवा दुखी है इसके लिए मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि ये इसने गलत कर दिया है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरा प्रभु, इसके कारण दुखी है। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, आपका चेहरा, आपके आँख मुझे देखना है, तब मैं समझूंगा, समझ रहा है, हालेलुया। आपका ध्यान इधर उधर है ना, तो नए आपका अंदर नहीं जाएगा। आप कुछ तो सब बोल रहा पास्टर, लेकिन वो मटेरियल अंदर नहीं जाएगा, हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए पहला सामुएल, पहला कौन दुखी था, पहले यहोवा, ताकि मैंने इसको राजा बनाकर पछताया। ये यहोवा दुखी करके किसको मालूम पड़ गया, सामुएल को मालूम पड़ गया। अभी यहोवा के हृदय को देखकर अभी कौन दुखी है, सामुएल दुखी। अभी सामुएल दुखी है, कौन दुखी है अभी, आप समझ रहे हैं। आपको यही बात गहरे से मुझे समझाना था। अगर आप दुखी रहेगा ना, यहोवा भी, क्योंकि भविष्य तक हृदय को, भविष्य तक हृदय परमेश्वर दुख होने कभी नहीं दे। तो क्या बोलता है, तू क्यों दुखी है, तू क्यों दुखी है। परमेश्वर सामुएल से पूछता है, परमेश्वर सामुएल से भविष्यवाणी करता, तू क्यों दुखी है, तू क्यों दुखी है, तू दुखी है इसलिए मैं दुखी हूं। अरे भैया आपने इसको राजा बनाया, लेकिन ये वो काम की योगी नहीं बना, अब इसके कारण दुखी है, तो मेरा मन नाराज हो गया है इसको देखकर, हालेलुया। आपको आशीष करे, आप ब्लेस करें। अगर आप भविष्य देखता है, अगर भविष्य देखता है, आपका हृदय परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए आना चाहिए। आपका हृदय परमेश्वर का हृदय का बोझ को जानना चाहिए, और उस बोझ का रेवलेशन आपके अंदर आना चाहिए। आने की नहीं आना, सिर्फ बोझ जानकर मतलब नहीं, सिर्फ बोझ जानकर मतलब नहीं, बोझ का रेवलेशन आपके अंदर होना चाहिए। सामने लोग कोई दुखी है, कोई रो रहा है, हाँ ये रो रहा मालूम पड़ता है, रो रहा करके बोलता है, इसको भविष्यवाणी की गरज नहीं है, क्योंकि शरीर से आप, शरीर का आप उसे देख सकते रो रहा है, लेकिन क्यों रो रहा है वो प्रकटीकरण ही रेवलेशन है, भविष्य देखता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आगे, आप समझ गया, भविष्य तथा हृदय समझ गया, भविष्य तथा हृदय समझ गया, प्रभु का हृदय को हम परखना। प्रभु दुखी है तो हम दुखी है, हम दुखी है तो परमेश्वर भी, हालेलुया। एक भविष्य तथा दुखित रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक प्रभु का भविष्य तथा दुखित रहना परमेश्वर को, हाँ, लेकिन ये दुखी है प्रभु के सेवकाई की, हालेलुया। मैं और एक बात मैं बताता हूँ, ये जो बोझ है ना, प्रभु का जो दुखी है, ये शैतान धीरे धीरे क्या करता मालूम है, संसार के रूप में बदल देता है। याद रखिए, ये स्पिरिचुअली दुखी
और संसार की दुख की ये फर्क आपको आना चाहिए। बाद में धीरे 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 आत्मिक का बोझ रहता है ना, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द समय रोम 8वां अध्याय पौलुस का रेवलेशन है। पौलुस का रेवलेशन क्या रेवलेशन है कि आप मिनिस्ट्री आत्मा में शुरुआत कर कर और शरीर में अंत करते हैं। शुरुआत तो आत्मा में, शुरुआत तो आत्मा का बोझ है, धीरे धीरे वो बोझ किधर बदल जाता है, शरीर में। आपको लगता है मैं आत्मा में हूँ, लेकिन किधर में, शरीर में। ये अवेयरनेस आपको आना चाहिए, ये रेवलेशन आपको आना चाहिए कि ये जब बोझ है मेरा आत्मा का बोझ है क्या शरीर का। कभी कभी हमारा बोझ है दूसरा उद्धार होने के लिए, लेकिन ये बोझ धीरे 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 क्या होता है, खुद का जरूरत के ऊपर बोझ आ जाता है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। लेकिन बाइबल का एक बच्चे ने मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, याद रखिए जो आपको गरज है ना, ये आपको पता है, पहला आप परमेश्वर का धर्म और उसका परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म के गोजी में लगे रहो। प्रभु का राज्य और उसके धर्म के गोजी में, मैं कहता हूँ आपको जो मांगता है परमेश्वर 2 गुना देगा। नहीं है क्या? आपके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप अपने लिए दुखी मत हो जाओ। आप मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे लिए वो, मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, लास्ट 2-3 साल हो गए मेरे बर्थडे में कपड़ा ही नहीं लिया। सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। किसने पहना हुआ मैं, किसने दिया हुआ मैं पहनता हूँ। सच बोलता हूँ कि हम मेरे को ये नहीं मिला इसलिए नहीं 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 नहीं। प्रभु ने मुझे जीवित रखा है, प्रभु ने उसके कार्य करने के लिए जीवित रखा है। प्रभु ने मुझे भविष्यद्वक्ता ठहराकर उसके राज के, उसके लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए मुझे ठहराया है और कलीसिया संभालने के लिए मुझे जीवित रखा है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इसमें आनंदित रहो। मुझे जो प्रभु ने जो पॉजिटिव, प्रभु ने जो मुझे रखा भला चंगा, उसके लिए धन्यवाद करो। जो नहीं मिला उसके लिए विलाप मत करो। प्रभु की इच्छा रहेगा तो परमेश्वर फैन शर्ट बेल्ट कोट शूट भी देगा यीशु का नाम, मिलेगा। हालेलुया बोलो ना। नहीं भी मिला तो खुश है, बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं बताऊं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जो कोई चीज नहीं मिला करके नाराज मत हो जाओ। कोई चीज नहीं मिला करके, अगर मिला तो स्तुति है, नहीं भी मिला तो स्तुति है, बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं बताऊं, जब यहोवा देगा ना, जब तगड़ा देगा यीशु का नाम। विश्वास करते हैं, जब आप अपने बल से लोगे ना, आपको छोटा सा मिलेगा, लेकिन जब यहोवा देते हैं ना, मैं भविष्यवाणी तो तगड़ा मिलेगा। भले कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन पक्का मिलेगा, याद रखिए। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आपको जो आज आप जो चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, बस मुझे ये नहीं मिला, बस ये मुझे नहीं मिला, मेरे ये बोझ है। मैं बोलता हूँ आप अपने विषय को लेकर बोझ मत बना, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं। ये बोझ आपको निकाल दो और परमेश्वर का बोझ आपके अंदर आने दो कि प्रभु का राज्य बढ़ना है, प्रभु के राज्य बढ़ना है और सेवकाएं बढ़ना है, कलीसिया बढ़ना है, लोग बढ़ना है और लोगों के लोग भला चंगा रहना है, लोग आशीषित रहना है। इस प्रकार की भविष्यवाणी में आप लगे रहो। मैं कहता हूँ प्रभु आपके बारे में चिंता करे। शामिल के बारे में परमेश्वर ने चिंता किया कि नहीं किया? किया ना। फिर आपके बारे में क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। जब आप उसके लिए चिंता करेगा तो वो आपके लिए चिंता करेगा। अगर आप अपने लिए चिंता करके कुछ खरीदोगे तो कितना बड़ा मिलेगा, कितना बड़ा मिलेगा, छोटा वस्तु मिलेगा। जब यहोवा आपके लिए चिंता करके, जब यहोवा देता तो कैसा देगा? मैं बोलता हूँ उसमें कोई कमी नहीं होगा आपको। हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरा छोटा भाई मलाड में रहता है, वो बोलता है अभी नहीं, साल के पहले क्रिसमस का समय उनका 2 बच्चों को मेरे पास भेज दिया। मैं बोला चलो उसको भेज दे, वो आ गया इधर। तो मैं बोला बच्चों लोग आने के बाद मैं पूछा बच्चों को कि पापा कपड़ा नहीं दिलाया? नहीं 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 नहीं, बड़ा पापा दिलाएगा। पापा दिलाएगा तो प्लेटफॉर्म का दिलाऊंगा, लेकिन बड़ा पापा दिलाएगा ना तो ब्रांडेड दिलाएगा, जाओ उसके ले ले। हालेलुया। उनको मेरा बारे में रेवलेशन है, आप समझ गया ना, बराबर। तो मैं बोला कि तुम्हारा पापा ऐसा बोला है कि बड़ा पापा दिलाएगा नहीं, बड़ा मम्मी लेके जाके दिलाएगा, जा। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ गया? प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं जब हम कुछ आस लगा के बोझ बनाकर खरीदेंगे ना, वो कामयाब नहीं, वो सफल नहीं। लेकिन आप एक बात कितने लोग आज अर्पण करते हैं,
अभी मैं मेरे लिए बोझ नहीं बनूंगा, मेरे लिए मेरा बोझ आएगा नहीं, मैं जो कुछ भी बोझ अपने मेरे मन में लूँगा सब यहोवा के लिए। कि लोग हाथ उठा के मुझे दिखाओ, मुझे नहीं, यहोवा को दिखाओ। प्रभु जी सिर्फ तेरा ही बोझ मेरा मन में अभी बोझ बन करेगा। वेरी गुड, प्रभु आपको आशीषित करे। अगर आप सच्चाई से यहोवा का बोझ को अपना दिल में बना लोगे, आपका सारा बोझ के यहोवा देख लेगा। आइए ना, आपका सारा बोझ के यहोवा देख लेगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो। हालेलुया। क्योंकि दाऊद भविष्यवाणी करता है। दाऊद क्या करता है? क्या भविष्यवाणी करता है? मैं जब छोटा था, फिर सिहान बना, तरुण बना, जवान बना, अब मैं पुरुष बना, अब मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन एक भी धार्मिक इंसान एक रोटी के लिए कभी भी हाथ फैलाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। ये दाऊद का भविष्यवाणी है। मैं आज आपकी भविष्यवाणी करता हूँ, किसी भी वस्तुओं के लिए आप किसी के सामने हाथ फैलाने की मोहब्बत कभी नहीं आएगी। कोई कलीसिया की भविष्यवाणी करता हूँ, बोल हालेलुया। किसी भी वस्तुओं के लिए आप हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उल्टा हाथ धोगे यीशु के नाम से। हम क्या करने वाला बनना है? बोलो क्या बनना है? ब्रांडेड वाला देना। कैसा देना है? बेस्ट देना है। बोलो कैसा देना है? किसको भी दे, कैसा देना है? बेस्ट देना है। आप बेस्ट दो, आपको बेस्ट से भी बेस्ट मिलेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मुझे ये सामुएल को लेकर प्रभु ने मुझे बहुत बात की है। इतना मेरे अंदर इतना उमंग, इतना उभारता हुआ आया है ना। कलीसिया को बोल उन कमियों को मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन उनको बहुत कलीसिया प्रभु ने आज दो विषय बोला। एक है अपना बोझ मत बना, मेरा ये नहीं है, मेरा ये नहीं, मेरा ये नहीं। ये बोझ को कलीसिया को परमेश्वर बोलने के लिए बोला, उसको निकाल दो। हालेलुया। आपका बोझ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रभु का बोझ आपका बोझ होना चाहिए। प्रभु का राज्य, प्रभु का सेवकाई, प्रभु का कलीसिया, प्रभु का लोग है ना। ये उद्धार नहीं पाया, ये गलत कर रहा है, प्रभु जी ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये उपवास नहीं कर रहा है, ये बोझ आपके अंदर आना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, यीशु के पास भाग कर नहीं आ रहा है, ये चाली उद्धार नहीं पाया, बिल्डिंग उद्धार नहीं पाया, ये बोझ आना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है? ये बोझ, प्रभु ये अन्याय करता है, इसको मैं मारूं, ऐसा नहीं। प्रभु इनको उद्धार कर, इनको उद्धार कर, इनको उद्धार कर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कल का दिन, इस महीने में मैं आपको सबके हाथ में एक पेपर दूंगा। 12 लोगों का नाम लिखना है। 12 लोगों का नाम अभी से आप तैयार करो मन में। हालेलुया। मैंने शायद 2-3 दिन का पहले बताया होगा कि 4 लोगों का नाम लिखना है। पहले 4 लोग कौन है? घर के फैमिली लोग है, जिसको उद्धार नहीं हुआ है। सेकंड 4 लोग आसपास लोग हैं। थर्ड 4 लोग लंबे रिश्तेदार वाले या जान पहचान वाले आसपास लोग हैं, लंबे लोग हैं। 12 लोगों का नाम लिखना है और उन पर हाथ रखे, उनके लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है और उनको भविष्यवाणी करना है प्रभु के पास आने के लिए। कर सकते कि नहीं कर सकते? इस महीने में आपको मैं पेपर दे दूँगा। ये रहस्य है, ये राज रहेगा, ये सिर्फ आपके पास रहेगा। आप प्रार्थना करोगे, आप हर एक के पास पेपर होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। हर एक के पास पेपर होना चाहिए और पेपर रखे, नाम लिखकर क्या करना है? प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना। हालेलुया, बोले हालेलुया। आपको आशीषित करेगा। आधा घंटा हो गया, अभी मैसेज शुरुआत है। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे ना, ब्लेस करे। हमें प्रभु का बोझ हमें लेना चाहिए। प्रभु का बोझ, और बोझ क्यों, ये भी प्रकाश आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर यरूशलेम को देखकर रोया। यहोवा ने यरूशलेम को देखकर क्या किया है? रोया कि नहीं रोया? ये यहोवा ने यरूशलेम रोया कि नहीं रोया? परमेश्वर यीशु मसीह ने लाजर को देखकर रोया कि नहीं रोया? क्यों रोया?
क्यों रोया? दोस्त था इसके लिए, मर गया इसके लिए, सगे में था और भी एग्जैक्ट बेटा स्पिरिचुअली वर्ड। क्यों रोया? क्यों रोया? वो देख नहीं सकता था। और पट करके बोल, पट पट पट, इतना देर वचन सुना स्पीड में। हाँ रोया, हाँ क्यों रोया? वो लोग दुखी थे, हाँ प्रेम करता था। और ऐसा पट पट करके बोलो। लाजर यीशु मसीह का नेक था, उसका लिखास था। ये सारे बात भी सही है, लेकिन एक बात, विशेष बात है कि समय के पहला गुजर गया। समय के पहला उसका ये समय नहीं था, इसके लिए रोया। आप समझ रहे हैं? प्रभु के हृदय को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु के हृदय को जानना बहुत, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं बताना चाहूँगा हर विषय में आपको प्रभु का हृदय को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु का बोझ आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए ना, अगर आप प्रभु का बोझ को नहीं जानोगे ना कि प्रभु क्यों रो रहा है, प्रभु क्यों विलाप, आप नहीं समझ पाओगे, फिर आपको रेवलेशन नहीं मिलेगा। आपका हर बात में रेवलेशन होना बहुत जरूरी है। आपका हर बात में रेवलेशन होना बहुत जरूरी है। प्रभु आपका आशीष करे। यीशु मसीह ने रोया, यीशु मसीह ने क्यों रोया वो भी हमें रेवलेशन होना चाहिए। प्रभु ने रोया यरूशलेम के लिए, क्योंकि यरूशलेम के लोग गलती करते थे, यरूशलेम के लोग पाप नहीं करते थे। यरूशलेम के लोग यहूदी में आया, लेकिन यहूदी लोग उसने विश्वास नहीं किया, उनको उद्धार नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने, यहोवा ने रोया। यहाँ पर देते हैं यीशु ने रोया लाजर को देखकर। समय के पहला उसने मर गया। ये अभी मरने का समय नहीं, इसको अभी भी जिंदा होकर काम करने का बहुत काम बाकी है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, यहोवा रो सकता है, यीशु रो सकता है, बोझ बनकर मैं क्यों नहीं? भविष्यद्वक्ता क्या करता है? यीशु भी एक अच्छा भविष्य देखता है। यीशु भी अच्छा क्या है, इसलिए वो आने वाला हर विपत्ति से यीशु मसीह ने बच के निकल गए। हालेलुया बोलो ना। और जिस विषय यहोवा ने उसका पूरा समय होने पर जो क्रूसिफिकेशन का जो रखा था, उस बात को यीशु मसीह ने स्वीकार किया। उसके पहले बहुत बार हुआ था उसको मारने के लिए, लेकिन वो पाया बच के गया कि नहीं गया? कारण क्या मालूम है? रेवलेशन है। कारण क्या मालूम है? कारण क्या है? रेवलेशन होने के कारण हर मुसीबतों से बच गए। हालेलुया। और एग्जैक्ट जब समय हुआ है, यीशु मसीह ने उसको क्या किया है? अर्पण किया है। क्रूस पर क्या किया है? अर्पण किया। तब तक यीशु कोई छू नहीं सका। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। तो आप आशीष करें। हमको रोना है, हमको भी क्या करना है? क्यों रोना है? दूसरे के उद्धार के लिए रोना है, दूसरे का बीमारी के लिए। प्रभु इनके चंगाई होना है, भविष्यवाणी करके प्रभु इनका बीमारी चंगाई होना है, आंसू बहाना, चंगाई के भविष्यवाणी करके आंसू बहाना। बोलो ना, इनका उद्धार होना है। किसका उद्धार होने के लिए आंसू बहाओ? जिसको चंगाई होने के लिए आंसू बहाओ। जिसका अगर क्या बोलते हैं दरिद्रता है, उनके दरिद्रता के ऊपर रो। प्रभु जी इनको सर्वश्रेष्ठ बना, इनको आशीषित बना, इनको ब्लेसिंग बना। ये आंसू हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। या एक बात बोलता हूँ, मैं क्यों रो उनके लिए? अगर आप ऐसा विचारधारा है तो भविष्यवक्ता नहीं है। ओनली भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवाणी नहीं करना है। प्रभु का हृदय है, किसी को भी देखते हैं, परमेश्वर का हृदय सबको देखकर एक एक सिम्टम्स को प्रकट करता है। प्रभु का हृदय सबको देखकर, हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे? प्रभु का हृदय सबको देखकर एक प्रभु का एक रिएक्शन है, रिएक्शन है। आप उनको प्रकट करना ही करना है। किसी को देखकर किसका उद्धार के लिए रोना है तो आपको रोना ही पड़ेगा। किसी का कंगाल को देखकर आपको उनको आशीषित करने रोना तो आपको रोना ही पड़ेगा। बस मैं ही खुद परेशानी में हूँ, मैं खुद तकलीफ में, बोला अपना मत देखिए, उसके लिए तो आपने अर्पण किया है। अपना मत देखिए, अपना यहोवा देखेगा। आपका कौन देखेगा? आपका कौन देखेगा? क्या यहोवा को नहीं मालूम है? यहोवा को, अगर आप यहोवा के लिए भविष्यवाणी, अगर आप उनके लिए भविष्यवाणी करोगे, यीशु मसीह आपके लिए भविष्यवाणी करेगा। नहीं है क्या? नहीं है क्या?
रोम के पुस्तक में देखता कि यहोवा हमारे लिए विलाप करता है, यहोवा हमारे यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास प्रार्थना करता है, रोता आंसू बहाता है। हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह कितने लोगों के लिए पिता के पास प्रार्थना करना चाहिए? यीशु मसीह पिता के पास कितने लोग प्रार्थना करना चाहिए? कितने लोगों के लिए? आपके लिए प्रेयर करना है? हेलो, करने के लिए नहीं करना है तो आप दूसरों के लिए प्रेयर करो, दूसरे के लिए आंसू बहाओ, आपके लिए यीशु खड़ा रहेगा, कोने में खड़ा रहेगा। मेरा बेटा जब तक आशीष नहीं होगा, मैं जब तक हाथ नीचे नहीं डालूंगा। यहोवा के सामने लड़ेगा वो, यहोवा आपकी आशीषित करेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। भविष्यवाणी हमें करना बहुत, भविष्यवाणी करना बहुत, बोलो भविष्यवाणी करना बहुत। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यिर्मयाह 1-2 वचन जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो गया, एक ही वचन पढ़ लो जल्दी बोलो। यिर्मयाह पहला अध्याय है 9वां वचन, इसको बाकी वचन आप घर में जाके पढ़ लो। यिर्मयाह पहला अध्याय। यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, यहोवा ने, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, वो एक में नहीं है, नहीं रहना, एक में नहीं। हाँ, यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, मेरे मुंह को छुआ, किसको छुआ? मेरे मुंह को, किसको? वहां पर यिर्मयाह है, आज किसके मुंह को छुआ है? मेरे, आज किसको छू रहा है? उसी दिन यिर्मयाह था तो यिर्मयाह को छुआ, आज किसको छुआ है? बोलो मेरे मुंह को छुआ है, मेरे मुंह को छुआ, बोलो मेरा जबान को छुआ है, मेरे मुंह को छुआ, ऐसा बोला, बोलो छुआ, बोलो छुआ, छुआ कि नहीं छुआ? हाँ छुआ, हाँ बोलो आगे बोलो। हाँ अब यहोवा ने मुझसे कहा, हालेलुया बोलो ना। आप लोग किस लोग नहीं छुआ ना, उसका अभिषेक नहीं मिला, याद रखिए। जिसने अपने जबान को टच नहीं किया वो अभिषेक नहीं मिला, याद रखिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिसका सत्य है। हालेलुया। जब आप खाना बनाते हैं, कड़ी बिड़ी बनाते हैं, देखते कि नहीं देखते स्वाद? अभी मैं आपको प्रभु ने टेस्ट करवाया, प्रभु ने आपको टेस्ट करवाया, छूता कि नहीं छूता है? हालेलुया। टेस्ट मालूम पड़ा, यहोवा ने आपको छुआ है, बोल हालेलुया। यहोवा ने छुआ है। ओ वाली कर जे छुआ है, हाँ पीछे छुआ है। हालेलुया, बोल हालेलुया। इसी में विश्वास करता हूँ, ये हमने नहीं छुआ, यहोवा ने छुआ है। इसमें विश्वास करता, भविष्यवाणी करता। हालेलुया। यिर्मयाह का ओठ को किसने छुआ है? यहोवा से ओठ किसने छुआ है? बोल हालेलुया। मेरे ओठ किसने छुआ है? हाँ यही तो भविष्यवाणी। हाँ आगे बढ़ो। हाँ हाँ देख, मैंने अपने वचन, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, तेरे मुंह में डाल दिए। प्रभु ने अपने वचन आपके मुंह में क्या कर दिया? बोला क्या कर दिया? पक्का डाल दिया। आगे हाँ सुन, मैंने आज के दिन, मैंने आज का दिन तुझे जाति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। जाति और राज्यों पर अधिकार ठहरा है। खत्म हो गया? नहीं, आगे उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, उन्हें गिराना और धाड़ देने के लिए, नष्ट करने, नष्ट करने, और काट डालने के लिए, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए, और रोकने के लिए, रोपने के लिए मैंने तुझे क्या किया है? नियुक्त किया है। हालेलुया, बोल हालेलुया। काटने के लिए, तोड़ने के लिए ये बात बोला तो यिर्मयाह ने रोया है। यिर्मयाह ने क्या किया है? 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 बोलो रोया। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपको भी क्या करना है? आपको भी क्या करना है? आपको भी क्या करना है? बोलो आपको भी क्या करना है? रोना है। हाँ क्योंकि यहोवा का बोझ यिर्मयाह के अंदर था। हालेलुया। यिर्मयाह रोक कर भी भविष्यवाणी किया है, रोक कर भी भविष्यवाणी किया और गुस्सा कर भी भविष्यवाणी की। यिर्मयाह हर बार रोते नहीं रहा, यिर्मयाह हर बार रोते नहीं रहा, कभी कभी गुस्सा होकर भविष्यवाणी किया है और धमकी देकर भविष्यवाणी किया है। यिर्मयाह क्या दिया? लोगों को धमकी दिया है और वार्निंग दिया है। वार्निंग का राइट है कि धमकी राइट है? चेतावनी।
चेतावनी को धमकी नहीं बोल सकता, वार्निंग। यिर्मयाह ने लोगों को वार्निंग देकर भविष्यवाणी की है। इसीलिए लोग ने यिर्मयाह को जल्दी मारने के लिए प्रयत्न किया। इसके लिए यिर्मयाह को जल्दी खत्म कर डालने के लिए लोग ने चतुराई से प्लान किया। मैं बताऊं आपको, इस पहला अध्याय ऊपर नीचे पढ़ोगे ना, आपको यही मालूम पड़ेगा। इसमें 9वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। पहला वचन, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल, मेरा सिर जल ही जल, जल ही जल, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए, रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रोया। अगर आप ऊपर नीचे वचन पढ़ोगे ना, 9वां अध्याय अगर आप नीचे वचन पढ़ोगे ना, इस्राएल लोग ने बहुत पाप के ऊपर पाप किया, गलती के ऊपर क्या किया, गलती किया। इसे देखकर परमेश्वर को सहा नहीं गया, यीशु मसीह को सहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए इस प्रभु ने रोया तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी क्या किया है, रोया। आप उसके बाद 13वां अध्याय 15 से लेकर 14वां अध्याय 14 अध्याय में 17 वचन आप घर में जाके पढ़ो, अभी नहीं, घर में जाके पढ़ो। ये सब हम देखते हैं कि लोग ने 13 अध्याय 15 से लेकर 17, फिर 14 अध्याय 17 वचन, इसको घर में जाके पढ़ो। ये सब वचन को पढ़ते समय भविष्यद्वक्ता ने रोया है। भविष्यद्वक्ता ने क्या किया है, रोया है। 13 में 15 से 17 और 14 अध्याय में 17 वचन। प्रभु आपका आशीष करें। ये भविष्यद्वक्ता के हृदय, यहोवा का हृदय को, भविष्यद्वक्ता ने यहोवा के हृदय को परखा, यहोवा के हृदय को जानकर उसने भविष्यवाणी किया। वहाँ पर यहोवा रोया, यहाँ पर भविष्यद्वक्ता रो रहा है। तो मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आप यहोवा के हृदय को परखने के लिए कोशिश कीजिए, परख लीजिए। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करें। आइए हम अपने आप बंद